मैं उत्तर प्रदेश की हूँ। मैं एक दासी थी, वास्तव में एक मलयाली थी। मेरा रखवाला उत्तर प्रदेश का था। मैं ऐसी नहीं थी। मेरी जवानी रंगीन थी। हमारे शादी के दिन बाद मुझको उन्होंने धरती पर नहीं रखा। उसने मुझे बहुत प्यार से हाथ में लपेट कर घर लेकर आया। हमारे हनीमून के समय के मीठे विचार मुझे मधुर स्वप्न में ले जाते हैं। केवल कुछ विशेष दिनों में ही मुझे समस्या दी है, अन्यथा यह कोई समस्या नहीं है। मेरी मंगनी के समय में उसको वादा किया था कि उसकी अधीनता में जीवन बिताऊंगा। सुख दुख और भूख धन में केवल मेरे प्रिय का साथी रहूंगा। हमारा जीवन प्यारा था। यह देखकर दूसरों को बहुत जलन होती थी, पर मेरे प्रिय का कष्ट मैं देख नहीं सकता था। एक दिन उनके पैरों में बहुत चोट लगी थी। दर्द से तड़पते मेरे प्रिय को मैंने कहा, नहीं, अब मैं आपको अकेले नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रेम की गहराई समझकर उन्होंने हाँ बोल दिया। उस दिन के बाद हम और भी अच्छे से रहने लगे। सुख दुख में एक हो गए। एक दिन हम बाजार में गए, तब एक अमीर घर की औरत का चप्पल टूटा हुआ मैंने देखा। मैं देख ही रहा था, वो दुष्ट औरत ने उस चप्पल को कीचड़ में फेंक दिया। काले तरल रूप में कीड़े नाचते उस कीचड़ में चप्पल को देख मेरा मन तड़पने लगा। हृदय के बीच दीवार में नोके चुभते हुए मुझे लगा, एक दिन मैं भी फेंका जाऊंगा क्या? नहीं, मेरा प्रिय अच्छे दिल का मालिक है। वो कभी भी मुझे फेंकेंगे नहीं। वो जलती बत्ती को बुझाएगा भी नहीं। पर भय ने मुझे छोड़ा नहीं। एक दिन ऐसा हो गया, हम खेत में थे। एक नोकीले पत्थर का टुकड़ा मेरे दिल में घुस गया। तब मुझे थोड़ा भय हुआ। मुझे भी ऐसी गति आएगी क्या? मैं भी फेंका जाऊंगा क्या? नहीं, मेरा विश्वास गलत नहीं हुआ। उन्होंने मुझे हाथों में थाम लिया, भवन में आकर धोया और मुझे तौलिए से पोंछकर सुई और सुदा से मेरे घावों को सील दिया। एक एक सुई मेरे अंदर घुसी। तब मैं दर्द से तड़पा, फिर भी मैं ना रोने की कोशिश करता रहा। उन्होंने मुझे एक अच्छे शमरिया जैसे प्यार कर रहा था। समय के साथ साथ ऐसी मुसीबतें आती रही। उन दिनों में जितना मुझसे हो सकता था मैं उसकी रक्षा करता रहा। मुझे चोट लगे और मैं कुचला क्यों ना जाऊं, फिर भी मैं उनकी रक्षा करता रहा। मैं सोचता था, मृत्यु होती है तो एक साथ होनी चाहिए। उनके बिना रहने की मैं सोच भी नहीं सकता था। हम लोग किसान के परिवार में से थे। काम के बीच में बहुत बार कुचला गया था। तब मेरे प्रिय के पसीने के छींटे मुझ पर आके गिरते थे। तब मैं अपने हृदय में रोता था, नहीं, मुझे सहना पड़ेगा, मेरे प्रिय के लिए, दुनिया के लिए, समूह के लिए। एक दिन हम लोग एक शहर में गए। भवन के कूड़े के डिब्बे में खाने की चीजों का पहाड़। सड़क के पास बासमती चावल की बिरयानी चावल फैली हुई थी। थोड़े और आगे गए तब एक बड़ी गाड़ी में से एक मोटी औरत नूडल्स बाहर फेंका। वो मुझ पर आके गिरा। वो देखकर उसने सॉरी बोला, पर मुझे उस पर गुस्सा आया। उसे क्या पता ये एक एक बीज पर हमारी मेहनत। उसे क्या पता ये लोग फेंक रहे इन खाने की चीजों पर हमारे पसीने की गेंद का कीमत। रोते पक्षी को उनका खाना देने वाले ऊपर वाले की दया। मैंने अपने प्रिय से कहा, मुझसे यह देखा नहीं जा रहा, हम वापस चलते हैं। यह देखेंगे तो हमें अपने काम पर मन नहीं लगेगा। शायद हम भी उनके जैसे बन जाए। वापस आते वक्त बहुत सारे लोग आराधना करके पार्टी भी करके आ रहे थे। सेवके बचा हुआ खाना कूड़े के डिब्बे में फेंक रहे थे। महंगा खाना,
रंग और सुगंध से भरा महंगा खाना। यह देखकर मैं और मेरा प्रिय बहुत रोए। हम कठिन धूप में पसीना बहाकर काली चमड़ी बनाकर संभाल कर रखे एक एक गेहूं के बीज को नष्ट करते इन लोगों को देखकर हम बहुत दुखी हुए। मेरे रोने की आवाज सुनकर मेरे प्रिय ने कहा, मत रो, ये लोग नहीं सुधरेंगे। उनके आंखें तो है पर वो देख नहीं सकते, उनके कान तो है पर वो सुन नहीं सकते। अच्छा हुआ जो हमें यह समझने का दिमाग मिला। अगली सुबह सुंदर थी। आकाश की पूर्व की ओर उदय सूर्य की किरणें सप्त रंगों में छायावरण रचता है। बादलों के बीच से सूर्य की किरणें एक प्रेमी के जैसे चुंबन दे रहे हैं। अंधकार निकला हुआ सवेरे का सुप्रभात में चिड़िया मधुर स्वर से मीठे मीठे गाने गा रहे थे। मैं आलस में था। मेरा प्रिय आया और मुझसे पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, हम मेहनत करके बनाने वाले एक एक बीज कितने दुष्टता से ये लोग फेंकते हैं। मेरे प्रिय ने कहा, नहीं, हम जगत के ज्योति हैं, हम जगत के नमक भी हैं। स्पेनिश फ्लू, कोरोना वायरस, इन सब से ये लोग नहीं सुधरेंगे। चलो हम जगत के नमक बनेंगे। बेल और हल लेकर मैं और मेरा प्रिय खेतों की ओर निकले, बड़ी खुशी से। समय दोपहर हो रहा था। कठिन धूप में मेरा प्रिय पसीने में पूरा गीला हो गया। बेल भी थक चुके थे। मैं पूरा कुचला गया, फिर भी मैं उनकी रक्षा करता रहा, क्योंकि मैं उसको वादा किया था। अचानक प्रकृति का रूप बदल गया। कार्षक ध्वनि से तूफान विनाश का नृत्य करते आ रहा था। आकाश मंडल काले बादलों से भर चुका है। पत्थर के जैसे पानी की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। लोग भय से इधर उधर भाग रहे थे। मेघों का गरजना कानों को सुन कर दिया। कुछ याद नहीं है। कठोर बिजली की रोशनी से धरती शोभामय हो रही थी। मेरे प्रिय का विलाप स्वर मेरे कानों में आ पड़ा। वो गिर पड़ा। हवा मुझे भी दूर फेंक दिया। मेरे आंखों ने कभी देखना नहीं चाहा वो नजारा मैंने अपने आंखों से देख लिया। बेल निश्चल रूप से पड़े हैं। अमीर और गरीब के लिए सेवा किए गरीब बेल। मैं अपने प्रिय को ढूंढा। मैंने देखा थोड़ी ही दूर पर मेरा प्रिय खून में पड़ा है। मैं अपने आप को शांत करने की कठिन कोशिश किया। मेरा मन विलाप कर कर ये कहा, कोई बात नहीं, जिया हुआ समय संसार के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दिया। मैं भी अनाथ हो गया, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ मेरा प्रिय मेरे लिए आएगा। मेरा प्रिय ने सुई और सुधा से सीले कुरूप हुआ मेरा रूप अखबार में से और टेलीविजन से आपने भी देखा होगा। वैसे भी क्या, मनुष्य रक्षा के लिए पृथ्वी पर आए यीशु मसीह ने क्रूस पर जीवन बलिदान कर दिया। आपको याद होगा, यीशु मसीह ने कहा था, धनवान व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएगा। मैं उससे सहमत हूँ। जिसको कान है सुन लो, और जिसको मन है सोच लो। जिसका मन पत्थर का नहीं है, वो मेरी इस कहानी पर 2 बूंद आंसू बहाइए। मेरी आंखों में पानी भर रहा है। सबको नमस्कार। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धारा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धारा के नमक भी हो। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला। उसकी मर्जी कर सको सदा, उसकी
मर्जी कर सको सदा, तुम जगत की ज्योति हो।